तद्धित प्रकरण पर हम चर्चा कर रहे हैं। तद्धित प्रकरण में भी शैक्षिक प्रत्ययों पर चर्चा कर रहे हैं। उसी कड़ी में मैं आपके सामने अगला सूत्र प्रस्तुत करने जा रही हूँ और वो सूत्र है युष्मदस्मदोर अन्यतरस्याम खैच। देखिए इसमें कौन कौन से शब्द हैं। युष्मदस्मदो, युष्मद और अस्मद, इनको हम द्वंद्व समास करने के बाद और षष्ठी भक्ति करने के बाद द्विवचन में युष्मद अस्मदोह बनता है। उसके बाद अन्यतरस्याम, फिर खै च। तो अब ये सूत्र जो है शेष अर्थ में युष्मद और अस्मद शब्द से जो प्रत्यय करता है ये उससे संबंधित है। तो यहाँ पे युष्मद अस्मदोह खै प्रत्यय, खै दिया हुआ है हमें, तो युष्मद और अस्मद इन दोनों शब्दों से शेष अर्थ में खै प्रत्यय होता है। अब इस सूत्र में एक तो अन्यतरस्याम शब्द है और एक च शब्द है, और जब ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो हम जानते हैं कि यहाँ विकल्प हो जाता है, अर्थात ये भी प्रत्यय होता है और इनके अतिरिक्त जो और प्रत्यय प्राप्त होते हैं वो भी होते हैं। तो एक तो प्रस्तुत सूत्र तो खै प्रत्यय कर रहा है, च के द्वारा जो प्रत्यय होता है वो पूर्व जो हमने च प्रत्यय किया है, च प्रत्यय, छ की ही अनुवृत्ति चली आ रही है, तो इसका अर्थ है च कहने से खै के साथ साथ छ प्रत्यय भी होगा। च मतलब यहाँ पे विकल्प के लिए आया है, और विकल्प किसका? जो पूर्व में प्रत्यय बताया गया है। तो पूर्व में अभी अभी हमने इससे पूर्व के जो सूत्र हैं उसमें छ प्रत्यय कहा गया था, तो उसी की अनुवृत्ति होकर च मीन्स छ प्रत्यय। तो खै प्रत्यय और छ प्रत्यय दोनों होते हैं युष्मद और अस्मद शब्द से। उसके बाद देखिए अन्यतरस्याम का प्रयोग है। अब अन्यतरस्याम जो शब्द है आचार्य पाणिनि ने अपने सूत्रों में बहुत बार प्रयोग किया है, और अन्यतरस्याम का अर्थ होता है विकल्प से। तो विकल्प से तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे खै प्रत्यय और जो छ प्रत्यय दोनों प्रत्यय कहे गए हैं ये भी विकल्प से होते हैं, अर्थात इनका भी विकल्प है। अर्थात अगर हम छ नहीं करते, अगर हम खै करते हैं या खै भी नहीं करते, तो एक और जो प्रत्यय प्राप्त होता है, यथा प्राप्त प्रत्यय होता है, वो भी प्रत्यय होगा। और वो यथा प्राप्त प्रत्यय कौन सा होता है? अण प्रत्यय। अभी मैंने आपको बताया कि विशेष सूत्रों से जो प्रत्यय बताए जाते हैं उनका प्रयोग होता है, लेकिन जब मैंने विशेष प्रत्ययों में विकल्प कर दिया, जब मैंने कहा खै होता है विशेष प्रत्यय, तो उसमें हमने कहा च और छ भी हो, मतलब च का अर्थ छ प्रत्यय भी होता है। तो ये दो प्रत्यय विकल्प से होते हैं। इसका मतलब है कि जब ये दोनों प्रत्यय नहीं होंगे तो जो सामान्य रूप से हमें यथा प्राप्त जो प्रत्यय होगा, और वो प्रत्यय है अण प्रत्यय। प्राग दिव्यतो अण सूत्र द्वारा जो सामान्य सूत्र द्वारा प्रत्यय प्राप्त हो रहा है वो भी होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि इस जो है युष्मद अस्मद शब्दों से क्या है? तीन प्रत्यय होंगे। कौन से तीन प्रत्यय? एक तो खै, दूसरा छ और तीसरा अण प्रत्यय। तो अब यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है कि यदि हम इस सूत्र की तरफ देखें तो इसमें युष्मद अस्मद दो शब्द हैं, और हमें जो प्रत्यय दिखाई दे रहे हैं वो खै च, खै और अण ये प्रत्यय हैं, और अन्यतरस्याम विकल्प है, तो उस कारण से हमने तीसरा लिया। तो यहाँ पे दो शब्द और दो प्रत्यय दिखाई दे रहे हैं, तो हमने सूत्र पढ़ा हुआ है यथा संख्यम अनुदेशा समानम, तो उसके कारण यहाँ पर यथासंख्य होना चाहिए, अर्थात युष्मद को खै प्रत्यय कर दीजिए, अस्मद को छ प्रत्यय कर दीजिए क्रम से। लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में पूर्व सूत्र से जो पूर्व हमें प्राप्त हो रहा है अन्यतरस्याम के माध्यम से हमें जो तीसरा प्रत्यय हो रहा प्राप्त हो रहा है, तो ये तो फिर तीन बन गए। तो यहाँ पे स्थानीय दो हैं, युष्मद अस्मद, और जो उनको प्रत्यय किए जाने हैं वो तीन हैं। इसलिए यहाँ पर यथासंख्य नहीं होगा, ये हमें स्पष्ट करना अनिवार्य है। अब एक और बात है
कि ये जो युष्मद और अस्मद शब्द हैं ये त्यद आदि गण में पढ़े गए हैं। तो त्यदादित्वाद वृद्ध संज्ञकयोर युष्मद अस्मदो छे प्राप्ते प्रत्येकम प्रत्यय त्रयम विधीयते। अब देखिए यहाँ पे मैंने भी आपको बताया ही था कि यहाँ पे छ की प्राप्ति हो रही है। छ प्रत्यय की प्राप्ति किस सूत्र से हो रही है? वृद्धात छ सूत्र से। और युष्मद और अस्मद शब्द वृद्ध संज्ञक कैसे हैं? क्योंकि इनका पहला जो वर्ण है वो वृद्धि नहीं है, यू का ओ भी वृद्धि नहीं है और अस्मद का अ भी वृद्धि नहीं है। तो इनकी जो वृद्धि संज्ञा है उसके लिए भी सूत्र दिया गया था त्यदादीनी च, अर्थात त्यद आदि गण में जो पढ़े गए शब्द हैं उनकी भी वृद्ध संज्ञा होगी। तो युष्मद और अस्मद ये दोनों ही शब्द त्यद आदि गण में पढ़े गए हैं, इसलिए इन दोनों की भी वृद्ध संज्ञा होगी। तो इसलिए वृद्ध संज्ञा होने के कारण जो इस सूत्र में, प्रस्तुत सूत्र में च का प्रयोग किया है, तो उस वृद्धात छ सूत्र से यहाँ पर छ प्रत्यय होगा। तो किस सूत्र से, यदि आपसे पूछा जाएगा कि किस सूत्र से यहाँ पे हम छ प्रत्यय कहेंगे, तो वो सूत्र है वृद्धात छ। और क्यों कहेंगे? मैंने बताया कि त्यदादीनी च सूत्र द्वारा युष्मद अस्मद शब्द त्यदादि गण में आते हैं, इस कारण से इनकी भी वृद्ध संज्ञा है और वृद्धात छ से इन्हें छ प्रत्यय होगा। तो अब प्रत्यय त्रय हो गए, मैंने आपको स्पष्ट कर दिया तीन प्रत्यय कैसे हो गए, इस सूत्र के द्वारा कैसे तीन प्रत्यय प्राप्त होते हैं वो हमें विस्तृत रूप से स्पष्ट करने की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे जो युष्माकम शब्द से ये जो तीन प्रत्यय होते हैं, ये युष्मद शब्द से ये द्विवचन और बहुवचन में होते हैं। यदि युष्मद शब्द का प्रयोग द्विवचन में या बहुवचन में किया जाए, इसका कारण यह है कि आगे आने वाले सूत्रों में जो है एक वचन के लिए कुछ अन्य नियम हैं। तो उसको देखते हुए जो हमारा निष्कर्ष निकला कि युष्मद और अस्मद शब्द जब द्विवचन और बहुवचन में प्रयुक्त होंगे तब इनसे ये तीनों प्रत्यय लगेंगे। तो जब मैं कहती हूँ युवयोः अयम, अर्थात ये तुम दोनों का है या ये तुम दोनों से संबंधित है, तो और या फिर युष्माकम अयम, तुम सबका है, ये तुम सबसे संबंधित है, तो यहाँ पर हम क्या प्रत्यय प्रयोग करेंगे इसको बताने के लिए? तो यहाँ हम तीनों प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और तीनों प्रत्ययों का प्रयोग करके जो शब्द, जो पद हमारे सामने बनेंगे उनको हम विस्तृत रूप से यहाँ देखेंगे। तो कौन कौन से बनते हैं? एक तो बनता है युष्मदीयः, युष्मद शब्द से, अस्मद से अस्मदीयः, ये छ प्रत्यय। तो कितने प्रत्यय होते हैं? तो देखिए तीन प्रत्यय लगते हैं। तो छ का पहले रूप दिया, तो छ से जब हम प्रत्यय करते हैं तो छ को ई हो जाता है, युष्मद हलंत शब्द है। हमने विग्रह जब करेंगे तो देखिए विग्रह में बार बार ये बताना आवश्यक नहीं होता है कि जब हम विग्रह करते हैं तो विभक्ति अलग करते हैं। तो जब मैंने कहा युवयोः अयम, तो शब्द कौन सा है इसमें? युष्मद। विभक्ति कौन सी है यहाँ पे? षष्ठी द्विवचन, दो हैं, तो षष्ठी द्विवचन में ओस लगता है। तो विग्रह करते समय ध्यान रखना है कि कौन सा विभक्ति चिन्ह यहाँ पे लगेगा। तो जब मैं कहती हूँ युवयोः अयम, तो युष्मद ओस और इस अयम इस अर्थ में छ प्रत्यय करेंगे, छ को ईय करेंगे तो युष्मदीय बनेगा। इसी तरह से अस्मद ओस युवयो अयम, अभी युष्माकम अयम का दिया, इसी तरह जो है हमारा आ जाएगा अस्माकम अयम, और उसके बाद अगर हम द्विवचन में प्रयोग करते हैं तब भी हम यहाँ पर जो है यही प्रत्यय करेंगे। तो यहाँ पे युष्मदीयः और अस्मदीयः ये दो रूप हमारे सामने बनेंगे। अब हमने कहा कि खय प्रत्यय होता है, तो खय प्रत्यय लगने पर कौन सा रूप बनता है? देखिए आस्माकीना यौष्माकीना। अब यौष्माकीन आस्माकीन ये कैसे बनते हैं? ये बड़े देखने में पढ़ने में सुंदर शब्द लग रहे हैं और ऐसे ही शब्द भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तो ये नामों के रूप में भी
कुछ लोग इनको अपना लेते हैं, जो कि बहुत सुंदर नाम होते हैं। तो यौष्माकीन ये जो है ये किससे बनता है, कि अर्थ क्या है, ये तुम दोनों का, ये तुम सबका, तुम दोनों से संबंधित, हाँ, या फिर हम दोनों से संबंधित है तो आस्माकीन। कोई भी चीज़ यदि मुझसे संबंधित है, मतलब हमसे संबंधित है, तो उसको हम कहेंगे ये आस्माकीन है, और अगर तुम सबसे संबंधित है तो ये यौष्माकीन है। तो अब ये बनते कैसे हैं, तो युष्मत् शब्द से जब हम प्रत्यय करते हैं, खय प्रत्यय करते हैं, तो ख के स्थान पर य की तो संज्ञा है, ख के स्थान पर ईन हो जाता है। अब बार बार उस सूत्र को हम दोहराएं कि आयने फड आयने ई नी यह फड ख छ खाम प्रत्यय आदि नाम, तो बार बार कहने की आवश्यकता नहीं। जब मैंने ये कहा कि छ के स्थान पर ईन हो जाता है तो यही सूत्र वहाँ प्रवृत्त होता है। वहाँ क्रम से यदि देखेंगे तो छ को ईन होगा, सॉरी खय को ईन होगा, तो खय प्रत्यय के स्थान पर ईन हो जाएगा और छ के स्थान पर ईय होता है। तो युष्मदीय अस्मदीय छ करने पर बनाया, खय करने पर यौष्माकीन। अब यौष्माकीन में एक जो विशेष परिवर्तन है वो है य के ऊ को वृद्धि। अब य के ऊ को वृद्धि छ प्रत्यय करने पर तो हमने नहीं की थी, लेकिन खय प्रत्यय करने पर की थी, क्योंकि तद्धितेष्वचाम आदेश सूत्र के द्वारा नित और नित प्रत्यय यदि परे होता है तब आदि वृद्धि होती है। तो य खय प्रत्यय नित है, य इत संज्ञक है, इसलिए तद्धितेष्वचाम आदेश सूत्र द्वारा जो यू का ऊ है उसको वृद्धि होकर यऊ होगा, और अ जो है उसके स्थान पर आ होकर, तो यौष्माकीन आस्माकीन ये खय प्रत्यय करने पर बनते हैं। तीसरा रूप कहा कि यदि ये दोनों प्रत्यय नहीं होते हैं तो फिर अण प्रत्यय होता है, तो अण प्रत्यय होने पर भी आदि वृद्धि होती है। तो युष्मत् से आदि वृद्धि कर लीजिए और उसके बाद युष्मत्। देखिए युष्मत् में एक बहुत ही जो आवश्यक चीज़ है उसको ध्यान में देना है, और यौष्माकीना आस्माकीना में भी एक चीज़ ध्यान देने योग्य है कि इन दोनों में द नहीं है। अस्मद युष्मद से जो छ प्रत्यय किया है उनमें दकार है, युष्मद से सीधा ई लगाकर युष्मदीय बना है, अस्मदीय बना है, लेकिन खय प्रत्यय और अण प्रत्यय करने पर यहाँ पे जो द है, युष्मद का द नहीं दिखाई दे रहा, अस्मद का द दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए इसके विषय में भी हमें ज्ञात होना चाहिए कि ये द कहाँ गया। तो युष्मद का जो द है और अस्मद का जो द है वो खय प्रत्यय करने पर जो हमारा यस्येति च सूत्र द्वारा जो भ संज्ञक होता है उसकी टी जो हमारा अद है, देखिए अद का लोप होगा। टी जो है, टी की परिभाषा हम बहुत बार कर चुके हैं कि अचो अंत्यादि टी, अर्थात जो अंतिम अच होता है उस वो जिससे पूर्व होगा जिस वर्ण से, तो उन दोनों की टी संज्ञा होगी। तो युष्मद में टी संज्ञा किसकी है, युष्म के म और द, म के अ और द, अद की। अस्मद में भी अद की टी संज्ञा है। तो ये युष्मद और अस्मद खय प्रत्यय परे होने के कारण ये भ संज्ञक हैं, इसलिए इनकी टी का लोप होकर युष्म और अस्म ही रहते हैं। यौष्म आस्म बना और फिर उसके बाद हमने इसमें प्रत्यय किया तो यौष्माकीन और आस्माकीन ये रूप हमारे सामने प्रयुक्त होते हैं। इसी तरह से देखिए यौष्माकः और आस्माकः अण प्रत्यय लगने पर बनते हैं। तो अब एक और सूत्र मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे यौष्माकीना और आस्माकीना में अद का लोप हो गया, लेकिन इनके अंदर क भी विद्यमान है, इसे भी ध्यान देना। ये क कहाँ से आया, संशय होगा। अस्मद शब्द है, युष्मद शब्द है, उसमें से हमने अद तो निकाल दिया, लेकिन क कहाँ से आया है, क भी जुड़ा हुआ है ना।
युष्मदीय अश्मदीय में नहीं है, लेकिन योष्माकीन और योष्माकः दोनों के अंदर क प्राप्त होता है। तो इनकी सिद्धि करने से पूर्व एक सूत्र हम देखेंगे, तस्मिन् नणि च युष्माकास्माकौ। अब ये इस सूत्र के अनुसार तस्मिन् इति साक्षात् विहितः खञ् निर्दिश्यते न चकारानुकृष्टश्च युष्मदस्मदोर अन्यतरस्याम खञ् और फिर गहादिभ्यश्च। इसको बहुत ही ध्यान से हमने समझना है कि यहाँ तस्मिन् शब्द का अर्थ क्या है। पूर्व सूत्र में हमने 3 प्रत्ययों की बात की थी और वो 3 प्रत्यय हैं खञ् प्रत्यय, छ प्रत्यय और अण प्रत्यय। अब ये सूत्र उसी का आगे सूत्र है, उसी से संबंधित सूत्र है। युष्मद अस्मद शब्दों के लिए ही ये सूत्र है। तो पूर्व सूत्र में तीनों प्रत्यय आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें 2 ही प्रत्ययों की बात की है। अन्यत्रस्याम शब्द का प्रयोग नहीं, केवल कहा तस्मिन्, दूसरा अणिच। अब तस्मिन् से क्या तात्पर्य है? तो तस्मिन् से तात्पर्य है तस्मिन् इति साक्षात् विहितः खञ् निर्दिश्यते, अर्थात तस्मिन् से खञ् प्रत्यय का निर्देश होता है। अब प्रश्न उठता है कि तस्मिन् कहने से छ क्यों नहीं होता, छ की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पूर्व सूत्र में तो तीनों प्रत्ययों की बात की गई है, लेकिन यहाँ तस्मिन् कहने से जो है खञ् प्रत्यय क्यों कहा गया है? क्योंकि इनके अनुसार खञ् प्रत्यय साक्षात कहा गया है। सूत्र को जब हम देखेंगे, जो सूत्र हमने किया है उसमें युष्मद अस्मदोर अन्यतरस्याम खञ् च, ये इसके पूर्व वाला सूत्र है और इसमें खञ् प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। और जो छ प्रत्यय है वो पूर्व से आया है, पूर्व सूत्र वृद्धात् छ से आया है। तो ये तस्मिन् का अर्थ ये कहा गया कि तस्मिन् का अर्थ है जो साक्षात हमें पूर्व सूत्र में खञ् प्रत्यय बोला गया है, उससे ये अर्थ समझना चाहिए, ना कि जो पूर्व से जिसकी अनुवृत्ति चली आ रही है उसको लेंगे। स्पष्ट है कि जो साक्षात होता है, जो सामने होता है, उसका महत्व अधिक होता है, जो पहले से आएगा उसका महत्व उतना कम हो जाता है। तो यही बात है कि यहाँ तस्मिन् का अर्थ है खञ् प्रत्यय। तो ये सारे सूत्रों में बातें पता होना अनिवार्य है। हम तस्मिन् से एकदम रट लेते हैं कि तस्मिन् का अर्थ है खञ् प्रत्यय परे होने पर, लेकिन क्यों खञ् प्रत्यय ही इसका अर्थ लिया, जबकि पूर्व सूत्र में 3 प्रत्यय दिए गए हैं। तो अण तो इन्होंने यहाँ दे दिया, लेकिन तस्मिन् में हम खञ् प्रत्यय समझे या छ प्रत्यय समझे, उसका स्पष्टीकरण दिया कि तस्मिन् जो है पूर्व, एकदम पूर्व सूत्र में खञ् प्रत्यय का प्रयोग कहकर किया गया है, खञ् प्रत्यय का प्रयोग करके किया गया है साक्षात, और अन्यतरस्याम के द्वारा पूर्व सूत्र में बोले गए छ प्रत्यय की बात आई है। तो ये स्पष्ट हो गया कि तस्मिन् का अर्थ है खञ् प्रत्यय। तो फिर सूत्र का अब अर्थ क्या हुआ? अब सूत्र का अर्थ है कि तस्मिन् खञ्, अर्थात जो खञ् प्रत्यय कहा गया है उस खञ् प्रत्यय और अण प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय परे यदि हों, किसके परे? युष्मद और अस्मद। तो युष्मद और अस्मद इन दोनों शब्दों के परे यदि हम खञ् प्रत्यय या अण प्रत्यय लगा देते हैं तो यथा संख्यम युष्माक अस्माक इत्येतावादेशो भवता। तो युष्मद और अस्मद इन दोनों के स्थान पर यथासंख्य, अर्थात यथासंख्य मैंने बताया कि अर्थात उसके युष्मद के स्थान पर युष्माक, अस्मद के स्थान पर अस्माक, ये हो जाते हैं। तो इस सूत्र से हमें ये समझा कि यदि यदि खञ् प्रत्यय और अण प्रत्यय में से कोई एक प्रत्यय युष्मद और अस्मद शब्द के परे होता है तो युष्मद के स्थान पर युष्माक, अस्मद के स्थान पर अस्माक, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे एक और प्रश्न उठाया जाता है। देखिए,
जो सूत्रों के व्याख्या करने वाले विद्वान आचार्य होते हैं, जिनमें आचार्य पतंजलि हैं, काशिकाकार हैं और कात्यायन हैं, इनके जो है, जो इनका ज्ञान है वो जो चतुर्मुखी होता है, वो सब तरफ से देखकर अपनी शंकाएं उठाते हैं और उनका समाधान भी देते हैं। यहाँ पर एक और प्रश्न भी हो सकता है कि यहाँ पर जो है खई प्रत्यय और अण प्रत्यय दो हैं और युष्माक अस्माक भी दो हैं, तो यहाँ पर यथासंख्य क्यों नहीं होगा? अर्थात हम ऐसा अर्थ भी ले सकते हैं कि खय प्रत्यय होगा तो युष्मत को युष्माक हो जाएगा, अण प्रत्यय होगा तो अस्मत को अस्माक हो जाएगा, यथासंख्य हो गया। लेकिन हमने अभी जो किया, हमने तो ये किया कि युष्मद के स्थान पर युष्मद, यहाँ यथासंख्य कहाँ होगा? युष्मद और अस्मद के साथ, अर्थात युष्मद के स्थान पर युष्माक, अस्मद के स्थान पर अस्माक। लेकिन खय प्रत्यय परे होने पर और अण प्रत्यय परे होने पर युष्माक अस्माक होता है, यहाँ यथासंख्य नहीं होगा। अर्थात ये नहीं कहेंगे कि अगर खय प्रत्यय परे है तो युष्मत को युष्माक होगा, अण प्रत्यय परे होता है तो अस्मत को अस्माक होगा, ये नहीं होगा। तो इसका भी तो कारण होना चाहिए ना। तो प्रश्न भी यही है, निमित्तयोर आदेशौ प्रति यथासंख्यम कस्माद् न भवति। यहाँ पे दो निमित्त हैं। निमित्त मतलब क्या होता है कि जिसके कारण जो भी परिवर्तन होता है। तो खय प्रत्यय अण प्रत्यय युष्मत और अस्मत के स्थान पर युष्माक और अस्माक करने के निमित्त हैं, कारण हैं। अर्थात खय प्रत्यय या अण प्रत्यय परे नहीं होगा तो युष्मत और अस्मत को युष्माक अस्माक नहीं होंगे। तो ये दोनों निमित्त हो गए, युष्मत को युष्माक और अस्मत को अस्माक करने का। लेकिन यहाँ प्रश्न होता है कि ये जो दो निमित्त हैं, ये दो हैं और आदेश भी दो हैं, तो इनमें यथासंख्य क्यों नहीं होता? और यथासंख्य मैंने आपको अभी बताया भी है, यथासंख्य कैसे होगा। तो इसके लिए गए योग विभाग होगा। यहाँ जो अर्थ दिया गया है वो योग विभाग से होगा कि क्योंकि बीच में युष्मद अस्मद शब्द हैं, तो कहा कि तस्मिन खई, अर्थात खय प्रत्यय होने पर युष्मद अस्मद को युष्माक अस्माक होगा, और ततो अणीच, और इसी तरह से अण परे होने पर युष्मद अस्मद को युष्माक अस्माक होगा। इस तरह से सूत्र का योग विभाग के द्वारा अर्थ निकाला जाएगा, ना कि निमित्त और जो आदेश हैं उनमें यथासंख्य होने के साथ। अब हम जो कि मैंने आपको रूप बता रही थी मैं, खय प्रत्यय करने पर ये रूप बनता है और अण प्रत्यय करने पर ये रूप बनता है, तो कैसे बनता है उसको हमने देखना है। कि युष्मत शब्द है ना, मैंने कहा था युष्माकम अयम या युवयोः अयम, यदि इस अर्थ में हमने तद्धित प्रत्यय करना है तो हम युष्मत शब्द से खय प्रत्यय लगेंगे, चाहे युवयोः हो चाहे युष्माकम हो, खय प्रत्यय लगेंगे। तो यहाँ पे युष्मत खय। अब हमने सूत्र पढ़ा है कि जब खय प्रत्यय परे होता है तो युष्मत के स्थान पर युष्माक हो जाता है। जब मैंने आपको उस समय बताया था कि क कहाँ से आया, तो ये क देखिए युष्मद के स्थान पर युष्माक हो जाएगा और फिर ख को ईन हो जाएगा, तो योश, और यू को ऊ को तो आदि वृद्धि होगी, खय प्रत्यंगित है तो योष्माक, क को भी यस्येति च से लोप हो जाएगा, ई मिला के योष्माकीन बनेगा। तो संभवतः ये स्पष्ट हो गया कि योष्माकीन कैसे बनेगा। लेकिन यहाँ पर न के स्थान पर ण भी होता है, उसके लिए सूत्र है अटकुप वांग नुम व्यवाये अपि, श जो है इसके बाद जो है न है उसको ण हो जाता है। अब हम अगला इसी तरह से देखिए और भी सिद्धियां हैं, उनको भी हम एक बार आपके सामने बता देती हूँ। इस तरह से आसमा कीना बनता है, अस्मत शब्द है, खय प्रत्यय करेंगे तो अस्मत के स्थान पर अस्माक हो जाएगा, अ को वृद्धि कर दी आसमाक हो जाएगा और इन करके आसमा कीना होगा। अण प्रत्यय करने पर भी देखिए, अण प्रत्यय करने पर भी यही होता है। तो युष्मत अण, फिर युष्माक अण, योष्माक अण, अण मतलब अ, और योष्माक ये रूप बनेगा
और आसमा का ये रूप बनेगा। तो छ प्रत्यय खई प्रत्यय करने पर, अण प्रत्यय करने पर युष्माक अस्माक होता है, लेकिन अगर हम छ प्रत्यय करते हैं तो युष्माक अस्माक नहीं होगा, इसलिए युष्मद शब्द से ही युष्मदीय अस्मदीय रूप बनते हैं। तो हमें किस प्रत्यय को लगाकर कैसे रूप निष्पन्न होते हैं, इस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। अब इसके बाद एक सूत्र है। अभी हमने आपको बताया कि द्विवचन या बहुवचन में जो है ये आदेश होते हैं, जो भी मैंने बताया आपको, युष्मद को युष्माक, अस्मद को अस्माक। लेकिन एक वचन में भी तो प्रयोग होगा। जैसे हमने कहा युवयो अयम, अस्माकम अयम, ऐसे मैं कह रही हूँ ना, ये भी तो कह सकते हो तव अयम, किसी एक व्यक्ति को, ये तुम्हारे से संबंधित है, या मम अयम, ये मेरे से संबंधित है। तो वहां पर कैसे रूप बनेंगे, प्रत्यय तो यही होंगे वहां पर भी। तो उसमें कहा तवक मम का एक वचने, मतलब अगर हम युष्मद और अस्मद शब्द का प्रयोग एक वचन में करते हैं तो इनके स्थान पर तवक और ममक हो जाता है। मतलब युष्मद के स्थान पर तवक और अस्मद के स्थान पर ममक, ये रूप बन जाता है। कब होता है? खय और अण प्रत्यय परे हों। इसमें भी देखिए छ प्रत्यय की बात नहीं कही गई है, वही दो प्रत्यय जो पूर्व सूत्र में बताए गए हैं। तो इन्हीं दो प्रत्ययों का, यदि ये दो प्रत्यय युष्मद और अस्मद शब्द के एक वचन के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, तो यहाँ पे युष्मद शब्द के स्थान पर तवक, अस्मद स्थान के स्थान पर ममक, ये दो रूप बन जाते हैं। तो इससे जो शब्द बनते हैं वो बनते हैं तावकीनः, मामकीनः। ये तो खई प्रत्यय लगने पर बनता है, और तावकः और मामकः ये दो रूप बनते हैं अण प्रत्यय से। तो देखिए कैसे, तो तावकीनः और तावकीनः को जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले तो ये किस अर्थ में प्रत्यय किया गया है, तो तव अयम, तव षष्ठी भक्ति है, तेरा है ये। मतलब हम वैसे तो आदर के लिए तुम्हारा एक वचन में भी प्रयुक्त करते हैं, लेकिन स्पष्ट करना है मुझे, इसलिए तव तेरा, तेरा है ये, इस अर्थ में मुझे खय प्रत्यय करना है। तव के लिए शब्द कौन सा? युष्मद, और षष्ठी भक्ति एक वचन में ngस होता है, एक वचन। तो युष्मद, ngस और खय प्रत्यय। तो जब हम खय प्रत्यय करते हैं तो उसको तो ईन प्रत्यय हो गया। अब इन्होंने कहा है कि खय प्रत्यय यदि परे होता है तो एक वचन में अगर प्रयुक्त होता है युष्मद शब्द तो उसको तवक हो जाएगा। तो तवक हो गया और ईन हो गया, और ईन का उसके बाद अ बचता है बाद में, तो तवक ईन, क के अ का लोप, त के अ को वृद्धि, अ को वृद्धि ताव, तो तावकीन ये रूप हमारे पास बनेगा। तावकीनः ये रूप बन जाएगा। अस्मद से जो है ममक बन जाएगा, मामकीनः बनेगा। इसी तरह से अण प्रत्यय जब हम करते हैं तो अण प्रत्यय करने पर भी तवक हो जाएगा। तो तवक, तावक, ईन, अण, तावकः, और उसके बाद मामकः, ये हमारे रूप सिद्ध होंगे। अब छ प्रत्यय करने पर क्या प्रयोग होगा ये मैं आपको अगले सूत्र में बताऊंगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, सभी को धन्यवाद।